स्वरूप जानने में जरा भी में अंतर नहीं हो, उसकी महिमा हो पूरी, सारे जगत की महिमा घट जाए, मिट्टी लगे, सारा जगत मिट्टी, बस हो गया। तो उसकी उसकी अनुभूति हुई। ये जो अनुभूति है बस यही मोक्ष है, यही मोक्ष मार्ग है। वचन भी है आगम का, प्रवचन सार का, शुद्धात्मानुभूति केवल एक ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा नहीं। बस यहाँ से चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सिद्ध अवस्था तक एक ही काम है, दो काम नहीं। अनंतानंत काल तक भगवान सिद्ध अपने को शुद्ध और ध्रुव मानते, सिद्ध नहीं मानते। सिद्ध नहीं मानते। वैसे हो गया संक्षेप जी। बाबू जी, प्रमाण के विषय का और दृष्टि के विषय का कोई संबंध है आपस में? पहले प्रमाण का विषय जानना पड़ता है और फिर उसमें से जो दृष्टि का विषय है वो निकल जाता है अपने, क्योंकि प्रमाण में अनित्यता भी शामिल है, अनित्य पर्याय भी शामिल है। तो ये जानता है अनादिकाल से इस अनित्यता को, तो मैंने अपना स्वरूप ही जाना अनादि से, लेकिन वो उससे संसार परिवर्तन रहा, अनंत आकुलता रही, क्योंकि उसने, मैंने उसको अपना पूरा आत्मा माना। श्रद्धा का काम ये है कि वो जिसको भी विषय करती है उसे अपना पूरा आत्मा मानते जी। श्रद्धा में जड़ चेतन का भेद नहीं है। जड़ चेतन का भेद नहीं है? हाँ, वो ज्ञान में है, वो ज्ञान में है। श्रद्धा में तो बस आत्मा, जड़ से भिन्न। गुरुदेव का वचन है, श्रद्धा बीजाणु अस्तित्व स्वीकारती नहीं। बीजाणु वचन है गुरुदेव, मैंने आत्मा ही मानती है। मैं बस ज्ञान छाड़ता है स्व और बल, ये ज्ञान का काम। अगर श्रद्धा ये काम करने लगे तो ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी। अनुभूति के समय ज्ञान प्रमाणात्मक है कि नयात्मक है? नयात्मक है, एकदम शुद्ध नय, शुद्ध नय। हाँ, तो वो अंशग्राही है, अंश पकड़ रहा है। आत्म स्वभावम परभाव विन्न मां पूर्ण माध्यम विमुक्त मेघम विलीन संकल्प विकल्प विजालम प्रकाशन शुद्ध नयो विरति। शुद्ध नय का काम है। नय का विषय तो अंश होता है ना? अंश नहीं, वो पूरा है। नय का विषय तो अंश ही होता है। सुनो एक बात जी, बात सुनो एक जी। आत्मा कब से है? अनादि से। कब से है? अनादि से। अनादि। पूरा है या अधूरा है? वाह। संसारी है? पूरा है या अधूरा है? अधूरा है तब तो मोक्ष करना है जी। और वो अनादि से जो मोह राग द्वेष पर्याय हैं उनको मिलाकर पूरा है या उनके बिना ही पूरा है? बोलो। उनके बिना वो तो उसके विपरीत है जी, उससे विपरीत है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो उसको गालियाँ देती है ना शुद्ध आत्मा को। हाँ जी। तो उसको कैसे मिलाएंगे उनको? हाँ जी। आत्मा में हाँ। पर तत्व है, पर द्रव्य है। हाँ। इसलिए उनके बिना ही पूरा है वो। वाह। पूरा अनादि से। जी। कोई ऐसा पदार्थ बताओ जगत में जो अधूरा हो? हाँ। बताओ कोई एक पदार्थ बताओ जगत जो अधूरा हो। बाबूजी, कथनचित पूर्ण है और कथनचित अपूर्ण है, ऐसा माने गलत
बिल्कुल गलत है, परिपूर्ण है एकदम, अपूर्ण। अपूर्ण माध्यम। अपूर्ण मैंने fill up to the brim, फिर तक भरा हुआ, पूरा है कि पूरा है। ये सारा तत्व ज्ञान आपको गुरुदेव से ही मिला कि गुरुदेव के पहले भी आपको ये अध्यात्म का नहीं, अभ्यास था? बिल्कुल नहीं था, होना था बिल्कुल। हाँ, जैन धर्म ही नहीं था भैया, पैदाइश में हाँ जी। वैष्णव थे। अच्छा, ये ठंडा बंद करो, पंखा बंद कर दो, बोला केवल पंखा। ये गेट खोल दो, बस गेट खोल दो, गेट खोल दो, गेट खोल दो। तो आपका फिर वैष्णव से परिवर्तन कैसे हो गया? हो गया अभी ऐसा है जी। कि मेरे खांसी की शिकायत है, हाँ जी, हाँ जी, उससे ये गला बहुत कमजोर हो गया, हाँ जी, हाँ जी, तो बोला नहीं जाता। जी 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 मैं बताता हूँ संक्षेप, जी। ये बंद करो, ये कर दिया ठंडा, ना 2 मिनट। इससे मेरी तकलीफ होती। बंद हो गया। हाँ, कर दिया। हाँ, पंखा बंद हो गया। थोड़ा सा। हाँ, जी, आप बता रहे थे। ऐसा है भैया जी कि कोटा कोटा से जी 12 एक जगह है जी, पास में। 45 माइल, 45 माइल। 45 माइल, जी जी और 45 माइल 12 से 10 माइल पर हमारा गांव है, अच्छा अच्छा, खुरी अच्छा। खुरई नहीं, खुरी खुरी खुरी। खुरी कुर्री। हाँ राजस्थान में। हाँ, वो तो राजस्थान। राजस्थान में, हाँ। नहीं, कोटा निजामत थी पहले, ओहो, दरबार का ये महाराजा का राज्य था कोटा। उस समय की बात। जी वहाँ पैदा हुआ था मैं। जी, अच्छा। वहाँ हमारे पिता और माता जी ये 2 थे। जी, पिता का नाम राम प्रताप जी था, अच्छा माता का नाम केशर बाई था। अच्छा उनसे हम 4 संतान पैदा हुई। जी, सबसे बड़ी तो बहन थी, हाँ जी, उससे छोटे 3 भाई थे हम। अच्छा हाँ, 3 भाइयों में मैं मझला था, जी बीच का। जी बोलता हूँ भैया। जी जी जी, आराम से। तो क्या हुआ कि यहाँ कोटा में इस जगह, जी 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 इस मकान में जी एक दिगंबर जैन परिवार था। ओहो, हम लोग बोरवाल हैं, हाँ जी, उसमें दिगंबर जैन बहुत कम होते हैं। अच्छा अच्छा, वैष्णव, स्थानकवासी, श्वेतांबर, अच्छा, सब है। आर्य समाजी, ओहो, ये सब होते हैं। ओहो, ये दिगंबर परिवार था, जी ठीक है। जी, इनके संतान नहीं थी। अच्छा हाँ, जी, अच्छा, इनके संतान नहीं। तो इनका जो गोत्र है वो उज्जवल लेवल था, अच्छा और हमारा वहाँ खुली में गोत्र भी उज्जवल लेवल था। ओहो, इन्होंने यह पता कर लिया गोद लाने का, अच्छा, संतान नहीं थी। हाँ हाँ तो ये यहाँ के जो मेरे पिता थे, हाँ, देवीलाल जी, जी, वो वहाँ खुरी पहुँच गए, ओहो, और खुरी जाके उन्होंने मैं एक बच्चा उनको देने का प्रस्ताव रखा। अच्छा
एक बच्चा मुझे दे दो आप। जी और मैं महिला था ना, जी। तो मुझे पसंद किया, ओह ये दे दो। वाह। तो मेरे माता पिता ने स्वीकार कर लिया अच्छा। कि तो शहर में जाएगा, पढ़ जाएगा, पढ़ लेगा, जी योग्य हो जाएगा। जी तो उस समय मेरी उम्र 3.5 वर्ष की थी। जी वैष्णव थे हम लोग, जी पास में मंदिर था वैष्णव। जी मैं उसमें हाथ जोड़ते, जी झालर बजाते, जी भोग खाते, ये करते। जी फिर 3.5 वर्ष का वो मुझे यहाँ ले आए। जी। तो ये उनका प्रताप है कि हाँ। मैं दिगंबर जैन मिल गया। अच्छा। मैं उनका ऐसा नहीं भूल सकता। जी जी और फिर धीरे धीरे ये संपर्क मिलते गए। हो। हम्म। फिर स्वामी जी से संपर्क की कुछ। 3.5 वर्ष का मैं यहाँ आ गया। जी और उसके बाद मेरे जो वहाँ के पिता थे, उनका देहांत यही हो गया। जी। मैं 3.5-4 वर्ष का था। अच्छा। हम्म। और माता रही अकेली, जी। उसको ने भयंकर परिश्रम किया। ओह। एक पैसा पास भी नहीं था जी हम सबके पालन पोषण का। जी बहुत परिश्रम किया, मैं कह नहीं सकता वो जी इतना। फिर यहाँ जो है वो साधन मिल गए, मंदिर मिल गया, वाह पाठशाला मिल गई, वाह। तो उसमें पढ़ने लगे, मंदिर दर्शन करने जाने लग गए। ये संस्कार हो गए। ओह, जी। मतलब आपके संस्कारों में वैष्णवपना तो आया ही नहीं। आपके बचपन से ही आपको दिगंबर धर्म मिल गया, तो वैष्णव के संस्कार तो आपको थे ही नहीं बचपन से ही। थोड़े बहुत हाँ, जैसे नहीं जाते थे ना मंदिर में। नहीं आए हुए। जी जी यहाँ जो पिताजी थे उनका व्यवसाय क्या था? वो यही करते थे मामूली धंधा, पैसा नहीं था पास, जी पैसा बिल्कुल नहीं था जी। लोग पैसे पर लाते हैं गोद। हाँ जी। अच्छा। मैं बिना पैसे के आया था। अब आपको चॉइस नहीं मिली थी ना। मैं एक पैसा रोजाना खर्च नहीं कर सकता था। जी जी हाँ, जी पर निकल गया जीवन। जी। पढ़ाई पढ़ाई निकल गया, पढ़ाई आपकी पढ़ाई चलती रही। पढ़ाई का शौक बहुत था, आपको। प्रेरणा किससे? वो चलती रही शिक्षा। जी। पढ़ाई। शिक्षा की आपको किससे प्रेरणा मिली? शिक्षा की प्रेरणा तो स्कूल में पढ़े जी और मन में पढ़ने की भावना थी। जी। तो कहाँ तक आपकी तो पढ़ाई तो करना एमए ही तक है। पढ़ाई हुई ना? कि पढ़ाई तो करना ही है। एमए तक पढ़ाई हुई ना आपकी? हैं? एमए एमए। हाँ, ऐसा है। हाँ। कि मैं 18 वर्ष का था। जी 18 वर्ष का जी तब मैंने मैट्रिक किया 10वीं कक्षा जी कॉलेज में। जी। फिर जो है वो मेरे मन में ये तो था ही सही जी। कि एमए तो करना ही है। अच्छा। तो मैट्रिक के बाद मेरी शादी हो गई जी। मैट्रिक के बाद। अच्छा। हाँ। कैसे? 18 साल की उम्र में? है 18 साल की उम्र में? 18 साल की उम्र। जैन अच्छा। परिवार। यहाँ बहुत सबसे ऊंचा घराना था अच्छा। हमारे जाति में। जी। वहाँ हो गई शादी। कैसे हो गई?
हाँ, उनका योग बहुत बहुत प्रेम था। अच्छा, हम्म। उनका कौन सा और परिवार? फिर क्या हुआ, जी, उस समय आज़ादी का जमाना था, वाह, तो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। जी, तो एक बार अगस्त में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जी, और लड़कों को ये पुलिस ने घोड़े पर चढ़ चढ़ के बहुत मारा, अच्छा, खून खून खच्चर हो गए। अच्छा, मैं भी था वहाँ, हम्म, कि मैं भी था, जी, मुझे नहीं आई चोट। अच्छा, फिर क्या हुआ, 11वीं कक्षा तो मैंने ज्वाइन कर ली थी, हाँ जी, पर मेरे ससुराल वालों, मेरी सास थी, जी, ससुर नहीं थे, अच्छा, उनने कहा कि आप स्कूल नहीं जाएंगे, अच्छा, दुकान पे बैठेंगे। हाँ, पैसे वाले थे वो, जी, अच्छा व्यवसाय था। हम्म, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया अच्छा, मैट्रिक से। अच्छा, इसके बाद इंटर कहलाता था, हाँ, 11वीं, 11वीं और 12वीं, जी, फिर बीए, जी, फिर एमए, हाँ जी, इस तरह कहलाते थे। जी, ये सब मैंने प्राइवेट किए। अच्छा, प्राइवेट से, हाँ, हम्म, तो मैंने इंटर के बाद साहित्य रद्द कर लिया, अच्छा, साहित्य रद्द। जी, तो साहित्य रद्द करने के बाद जो बीए है जी, वो एक ही विषय में कर सकते हैं, अच्छा, इंग्लिश में। अच्छा, तो एक विषय में इंग्लिश में बीए कर लिया, अच्छा, और फिर इसके बाद एमए करना हो तो सर्विस करना पड़ता है, सरकारी। ऐसा, तो यहाँ अकलंग विद्यालय है अपना, जी, वो सरकार से मान्य है, जी, उसमें मैंने सर्विस कर ली ओहो, 15 रुपये महीने में। अच्छा, तो फिर एमए कर लिया हाँ, हिंदी में, अच्छा, और साहित्य रत्न हो गया। हाँ, और भी बहुत किए, व्यापार विशारद और बहुत सी परीक्षाएं। काव्य काव्य तीर्थ, न्याय की जी, न्याय की न्याय की थी 2 खंड प्रथमा, कलकत्ता के। जी, उसमें मध्यमा। हम्म, काव्य तीर्थ भी किया था आपने? है काव्य तीर्थ, क्या काव्य तीर्थ नहीं किया। अच्छा, अब क्या है कि ये कविता करते थे ना हाँ, कवि लोग, हाँ जी, मुझे आश्चर्य होता था, काय का? आश्चर्य होता था, अच्छा, कविता कैसे बना कविता लेते? कैसे करते हैं। अच्छा, 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 मैंने कहा भी सही की थी, मुझे कविता सिखाओ आप। उन्होंने कहा ऐसे नहीं आती कविता। हाँ, और 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष, जी, जी, 8वीं कक्षा में था मैं, जी, उसमें यहाँ कोटा में एक धर्माध्यापक आए थे, हाँ, राजेंद्र कुमार कुमलेश, अच्छा, वो कवि थे। हाँ, 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 उनको कहा मैंने हाँ, कि कविता सिखाओ आप। जी, तो उन्होंने एक रात को 2-2 लाइन बनाई, हाँ, हम अपना स्वयं सुधार करें, वाह, और दूसरा संगठन, जब होते हैं हम नहीं संगठित तब कैसा उद्धार, ये बना के दी। जी, फिर क्या इनको पूरा करना, अच्छा, वाह, तो हमने घर आके पूरा कर लिया। अच्छा, बस उसके बाद किसी से पूछना नहीं पड़ा। फिर और कभी हमारे पास, हम जो 8वीं कक्षा में थे, हाँ, तो जो पास में मेरा मित्र था जी, वो भी कवि था। हाँ, इस तरह परस्पर
का कविता का शौक हो गया जी और उस समय आज़ादी का आंदोलन था जी तो कोटला में आज़ादी के कवि सम्मेलन बहुत होते थे। अच्छा तो मैं भी वीर रस की कविताएं लिखने लग गया। अरे वाह हाँ, एक आध कविता सुना दो वीर रस की आज़ादी। जी फिर क्या हुआ जी कि जब गुरुदेव का योग मिला जी तो वो जो कविता की डायरी थी अच्छा वो मैंने तालाब में फेंक दी अरे क्या बात और अध्यात्म की ओर हर कविता में अध्यात्म अच्छा। आने लग गया। वाह 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 गुरुदेव से संपर्क कैसे हुआ पहले सबसे पहली बार सबसे पहले बनारसी दास जी ने फेंकी थी ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे ही मैंने फेंक दी। हाँ तो आपको मालूम था बनारसी दास जी के बारे में कि मालूम उनने था। फेंकी थी? मालूम था, हाँ उनसे तो प्रेरणा मिली मालूम था। और हिंदी के किसी कवि का, लेखक का आपके चिंतन पे या आपकी भाषा शैली पे कोई प्रभाव? वो ऐसा? मैंने बहुत पढ़ी वो। मुझे छायावाद अच्छा। रहस्यवाद बहुत प्रिय था। जी ये जैसे महादेवी वर्मा, महादेवी राम कुमार वर्मा, ये इनको खूब पढ़ता था मैं। ये जयशंकर मुझे बहुत पसंद थी। प्रसाद प्रसाद सादा बहुत सस्ती कविताएं नहीं लिखता था मैं। हमेशा हूँ। आपके में साहित्य का स्तर बहुत अच्छा है हाँ, जी हाँ। आप किसी से मिले बाबूजी? कोई कवि से, कोई लेखक से आपकी मुलाकात हुई? जयशंकर प्रसाद वगैरह से और वो थे ना क्या नाम निराला जी, बच्चन नहीं मिला। जयशंकर प्रसाद नहीं का मिला। ज्यादा आराम है। पढ़ा सबको है, अच्छा। थोड़ा थोड़ा। नहीं आपके समय ये जिंदा थे कि ये कवि हाँ, ये कवि जिंदा थे उस समय आपके जब आप लिखते थे पहले हाँ थे ना। अच्छा उनका तो बहुत साहित्य अभी तक रखा है सब। फिर क्या हुआ जी 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 कि यहाँ हम लोग, हमारे यहाँ एक बाबू ज्ञानचंद जी साहब थे। जी जी उनको बहुत शौक था अध्यात्म का, वाह अच्छा। धर्म का जी धर्म का था अध्यात्म का तो नहीं था। जी तो वो और हम साथ साथ स्वाध्याय करते थे। अच्छा हाँ, हम्म। तो आपको तो- मंदिर आने की प्रेरणा उनसे ही मिली कि स्वाध्याय के लिए? मंदिर तो बहुत जल्दी हो पहले गया से था। जाते थे पहले से वो तो यहाँ आते ही हो गया था मंदिर का। तो क्या हुआ कि हम स्वाध्याय करते थे वहाँ। यहाँ बड़ा चैतन्य तुमने देखा हो तो, मंदिर में रामपुरा उसमें स्वाध्याय होती थी। जी तो एक बार मेरी उम्र उस समय 26 वर्ष की थी। जी 26। अच्छा तो बाबू ज्ञानचंद जी के हाथ में आत्मधर्म आया। ओहो उसमें उन्होंने देखा भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, अच्छा भगवान आत्मा। वाह तो उन्हें कहा कि देखें ये भगवान आत्मा कहने वाला कौन है, चलें जरा। तो फिर क्या हुआ, जी उस समय सावन का महीना चल रहा था। हाँ जी सावन में सोनगढ़ में 20 दिन का शिविर होता था, जी 20 दिन का। हाँ जी हाँ जी तो हम चले गए हुए बाबू साहब और मैं अच्छा वहाँ सोनगढ़। हाँ जी साथ में मिले थे अब क्या हुआ जी कि गुरुदेव के प्रवचन सुने ना, हाँ जी तो ऐसा लगा कि ये बात तो अपन ने सुनी नहीं वाह और बिल्कुल उल्टी लगती है, उल्टी कि उल्टी लगती है। तो मैंने बाबू साहब को कहा अपन तो चले साहब वापिस। अच्छा उन्होंने कहा आए थे, आए हैं तो ठहरे ठहरे हाँ जी ठहरे।
जी। तो ठहर गए। अच्छा। फिर मैं क्या चल रहा वहाँ कक्षाएं चलती थी, जी। तो सबसे छोटी कक्षा थी हीरा चंदी मास्टर की, अच्छा। उसमें बैठ गया, जी। मैं तो सीधा हो गया सब। वो बहुत अच्छे से समझाते थे। हाँ, जी। क्या लघु सिद्धांत प्रवेश कर पढ़ाते थे वो? सब बताते थे। अच्छा। एक दिन उन्होंने मेरे से पूछा, हाँ जी। मोक्ष मार्ग में घोड़ा घोड़ा गाड़ी चले कि नहीं? घोड़ा गाड़ी चलती है कि नहीं? तो मैंने कहा नहीं चलती। ये है भैया इतिहास। और गुरुदेव का क्या चलता था तब? फिर वो गुरुदेव का सुनने लगे, जी। सब सही हो गया। अच्छा। फिर वो गुरुदेव का भी प्रेम हो गया। हाँ। देखते थे भाई थोड़ा बुद्धिमान है, थोड़ा अच्छा। बुद्धि वाला है। हाँ। तो राम जी भाई भी स्वाध्याय करते थे जी। द्रव्य संग्रह की, अच्छा। तो गाथाएं मेरे से बुलवाते थे। हाँ। इस तरह से हो गया। अच्छा। फिर 20 दिन ठहर के मैं वापस आया। जी। अब बाबू साहब वहीं ठहर गए, जी। तो उनकी बाबू साहब की प्रेरणा थी एक पूजा लिखो, अच्छा। क्योंकि पूजाओं में ये घी और पानी मोदक यही आते हैं। जी जी जी। मैंने कहा साहब जब तक मैं पुरानी पूजाओं का बहुत आदर करता हूँ, अच्छा। तो जब तक कोई मौलिक भाव नहीं आएगा मैं जी। नहीं लिखूँगा। वाह। फिर मैं वापस आया, वो तो वहीं रह गए बाबूजी। बाबू ज्ञान चंद जी। अच्छा। मैं वापस आया जी। तो ट्रेन में ऊपर बैठा था, अच्छा। तो बस वो पूजा लिखने के बाद आ गया, हाँ। कविता करने लगा था, हाँ जी। हाँ जी। तो वो अष्टक तो वहाँ लिख लिया अच्छा। और जयमाला यहाँ कोटा में आके लिखी। अच्छा। सन 50 की बात देख लो। सन 50 में पूजा लिख गई देव शास्त्र। देव शास्त्र गुरु की। फिर आपने ये गुरुदेव को पूजा दी थी अपनी? गुरुदेव को पूजा कैसे पता चली आपने ये पूजा लिखी? अब वो चल गया वो मुझे गुरुदेव को तो चला नहीं चला मुझे नहीं मालूम। अच्छा। आपने बता दिया होगा लोगों ने। आपने भेंट नहीं करी उनको? उसमें क्या जरूरत थोड़ी है, गुरुदेव को पता लगे नहीं। आप कितने बार गए सोनगढ़? मैं बहुत कम गया, कम गए? सबसे कम जैसे? सारे विद्वानों से। अच्छा। 2-4 बार तो गए हो? क्योंकि ऐसा है कि मैं यहाँ अकेला था अच्छा। और पास में पैसा नहीं था, ओहो। और पिताजी का व्यवसाय तकदीर साथ नहीं देता था। जी। तो वो फिर एक बार यहाँ दुकान कर ली। जी। हाँ, काय की दुकान? ये पिताजी का व्यवसाय चांदी सोने का था, अच्छा। लेकिन नुकसान ही नुकसान लगता था। जी जी 12 बहुत जाते थे जी तो नुकसान बहुत होता। यहाँ कर ली दुकान छोटी सी, जी। तो उससे भी थोड़ा थोड़ा हुआ भाई। आपने- उधार लिया 1.5 किलो चांदी उधार ली जी। एक ब्रह्मचारी जी थे अपने, हम्म। जिनको यहाँ बहुत खाना खिलाते थे। क्या नाम? वो भी शराबी करते थे, फिर उनने छोड़ दी ब्रह्मचारी और शराबी। 1.5 किलो चांदी उधार दे दी हमको। अच्छा। मैं वहाँ से शुरू किया। जी। हाँ, 6 आने की तोला थी, चांदी। 8 आने 6 आने की जी। चांदी आपने बहुत पैसा कमाया? है। आपने बहुत पैसा कमाया? हाँ, और सोने का भाव तो 20-25 रुपए था। 20-25 रुपए तोला। ये हुआ भैया। 20-25 हजार हो गए। मेरा जीवन जी बहुत संघर्ष कर रहा है, जी। बहुत अधिक संघर्ष का, हम्म। बहुत अधिक। जी।
अकेला था ना, हाँ जी। चालू कर कोई साथ देने वाला नहीं था, सारा काम अकेला करता था। बिजनेस के लिए आप बाहर घूमते थे? हैं? बिजनेस के लिए आप बाहर घूमते थे क्या? कोटा कोटा के अलावा बाहर? नहीं। अच्छा, बाहर नहीं जाते थे हाँ, हाँ, जी। और माल खरीदते भी यहीं थे? सब यही करते थे, थोड़ा थोड़ा अच्छा सब यही करते। जी। चालू कर दिया गया। थोड़ी सी देर बंद कर देंगे। गुरुदेव के साथ में आपकी चर्चाएं हुई कभी? नहीं, अलग से नहीं हुई, अलग से नहीं हुई? अलग से नहीं हुई। कोई प्रश्न आपने गुरुदेव से किया हो? हाँ, वो चर्चा में किया, ऐसे नहीं हुआ अलग से। कौन से प्रश्न आपने किए गुरुदेव से? याद है कुछ? कोई खास नहीं था। राजकोट में जी। एक बार राजकोट चर्चा थी, हाँ जी। उसमें कारण शुद्ध द्रव्य और कारण शुद्ध पर्याय की बात चली थी। वाह। तब ये प्रश्न किया था कि अनुभूति में एक द्रव्य रहता है, दोनों रहते हैं। द्रव्य रहता है, पर्याय। कारण शुद्ध पर्याय क्या रहता है? जी। गुरुदेव ने कहा बेऊ, देव दोनों रहते हैं। दोनों। अच्छा, तो ये दो हैं कि एक ही है? एक ही बात। कारण शुद्ध द्रव्य और कारण शुद्ध पर्याय? हाँ, वो पर्याय अन्य नहीं है। जी। हाँ, त्रैकालिक का तात्कालिक, त्रैकालिक का तात्कालिक। तात्कालिक ये कारण शुद्ध द्रव्य की चर्चा कहाँ आती है? है। कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा तो नियम सार में है, है। कारण शुद्ध द्रव्य की चर्चा कहाँ से आ गई? है? कारण शुद्ध द्रव्य। द्रव्य के बिना पर्याय कहाँ से होगी? अच्छा, तो उसी को कारण शुद्ध द्रव्य कहेंगे। और क्या? जी। इसको जरूरी है कि कारण शुद्ध पर्याय समझना, मतलब ये दृष्टि के ज्यादा विषय नहीं। के लिए बिल्कुल उसमें माथा नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कारण शुद्ध पर्याय 47 शक्तियाँ, 47 दय, इनमें दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल। लेकिन इसमें विषय तो बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें थकावट होती है। ज्ञान को प्रसन्न रखना, वाह। प्रसन्न रखना ज्ञान को, थकने नहीं देना। इसे शक्तियाँ तो अनंत है। जी 47 से क्या होगा? जी। आज के लिए पता चल गई पाठशालाओं में, जो बच्चों को 47 शक्तियाँ याद कराते, जी। इतना बेवकूफ़ी चल गई। तो याद कराने में क्या अच्छा है? संस्कार नहीं, डलते हैं। बिल्कुल नहीं कराना, कोई उपयोग नहीं। जी। और उसमें ज्ञान को परिश्रम बहुत होता है, इसलिए बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, बस जरूरत हो तो देख लो एक, जी। जरूरत हो तो। आपने श्री कोटा पधारे थे। गुरुदेव श्री कोटा आए थे? गुरुदेव जी वो अलग अलग प्रसंग है वो, क्या? बहुत बढ़िया। क्या हम्म। बताइए ना। अरे भैया, आपको आराम करना तो फिर बात नहीं बोल रहे हैं, फिर उनका वो अलग हो जाएगा। टेम्पो ले मिलेगा। और वो कोटा में आंदोलन हुआ था। में जयपुर का जो शिक्षण प्रशिक्षण शिविर होता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो 8वां शिविर यहाँ रखा था, 8वां शिविर यहाँ हुआ था, कोटा में रखा शिक्षण था। शिविर। जी, आपने बहुत मेहनत करी थी उसमें। और वो मुझे ये बहुत तीव्र भावना थी जी। कि गुरुदेव पधारे, वाह। और गुरुदेव ने 15 दिन का राजकोट का प्रोग्राम दे रखा था, राजकोट का। हाँ जी। तो मैं चिट्ठियाँ लिखता रहा, ओ, मैं हारा नहीं, अरे वाह। मैं लिखता रहा हाँ बराबर। हाँ। फिर क्या हुआ, मैं तो एक बार भी नहीं गया सोनगढ़,
अच्छा, उसके लिए। गुरुदेव को समक्ष में कहने, अच्छा चिट्ठा लिखता रहा भाई, जी, शिविर में जरूर। पधारिए। तो एक दिन उनका जो गुरुदेव का 15 दिन का राजकोट का प्रोग्राम था, एक दिन प्रवचन में अपने आप ही बोल गए 8 दिन कोटा ना। 8 दिन कोटा जाना है। अच्छा, अभी मेरे पास फोन आ गए, हाँ जी, वहाँ शशिकांत खा रहा था, हाँ जी, हाँ जी, उससे परिचय बहुत था, हाँ जी, प्रेम भी था, जी, कलकत्ता से ही। जी, तो वो उसने कहा गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी और आप वहाँ बैठे हो। हाँ, तब फिर हम यहाँ से कार्ड लेके अच्छा, और सोनगढ़ गए। अच्छा। समझ में आया? कौन कौन गए आपके साथ? है? बाबूजी भी गए थे, ज्ञानचंद जी? नहीं नहीं, अच्छा, वो तो वहीं रहते थे ज़्यादा थे। ओहो, तो गया सोनगढ़, जी, तकलीफ बहुत हुई, अच्छा, बिल्कुल मेरे पेट्रोल से उल्टियाँ होती हैं, अच्छा। बहुत तकलीफ हुई, जी, कुछ खा पी नहीं सका जी, और रात को 12 बजे सोनगढ़ पहुँचे। अच्छा, हाँ, अब पहुँचे, हाँ, हाँ, तो सो गए किसी भी तरह से। सवेरे पता लगा लोगों को भाई वो निबंधन देने आए, तो बहनें वगैरह वो बनाती है ना सौंठ वगैरह की, अच्छा, वो ले लेके आ गई। रात, तो उन्होंने वो पिलाई मुझे, जी, थोड़ी तसल्ली हुई। अच्छा, फिर जब प्रवचन होता 8:30 बजे, जी, तो मैं उसमें पहुंच गया। जी, अब प्रवचन के बाद में मैं निमंत्रण देने उठ गया। हाँ, जी, तो मैं 40 मिनट बोला। हाँ जी, गुरुदेव की बहुत मैंने सारा साहित्य हाँ, उसकी चर्चा की अच्छा। तमाम, तो इतना इतना मतलब गुरुदेव बैठे रहे? बहुत। हाँ, ये तमाम सारी जी, वस्तु विज्ञान सार, हाँ, अध्यात्म संदेश जी, इत्यादि इत्यादि। ज्ञान स्वभाव, ज्ञेय स्वभाव, हाँ, सब। जी, और फिर कहा ज्यादा आगे किया कि आप 15 दिन ही दो हमको। शिविर भी 16 दिन का था, 16 दिन का तो शिविर, वो 8 ही दिन रखे। जी, ये हो गया ना। हाँ जी, इसके बाद तो निमंत्रण हो गया। हाँ, इसके बाद लोगों ने कहा 40 वर्ष में ऐसा निमंत्रण नहीं हुआ। 40 मिनट तक बोले। लोग बसें भर भर के आते हैं, हाँ, वापिस चले जाते हैं। हाँ, सब लोग आए होंगे, बहनश्री बहन भी आए थे, हैं? बहनश्री बहन, रामजी भाई वगैरह सब आए थे। यहाँ कौन कौन आया था यहाँ पर? राम जी भाई नहीं आए, जी, बहन बहन भी नहीं आए, अच्छा, नहीं हेमचंद भाई, बस गुरुदेव भी बता देते। हाँ। फिर यहाँ पर क्या हुआ? गुरुदेव आए तो फिर समाज में सब वातावरण अच्छा था? समाज में जी, यहाँ जम्मू कुमार जी थे, जी, बहुत अच्छे प्रभावशाली थे। जी, तो उनने उनकी व्यवस्था शक्ति से जी, सब हो गया ठीक। अच्छा, हाँ। गुरुदेव ने मैंने खर्चे का एस्टीमेट बनवाया, जी, तो मैंने 1.25 लाख रुपया था हमारे पास। अच्छा, हाँ, हम्म, और जम्मू कुमार जी ने कहा उनने दूसरे से बनवाया एस्टीमेट अच्छा, कि 16 दिन का शिविर है, हाँ, एस्टीमेट। हाँ, उनने 2.25 लाख रुपए बताए। अच्छा, तो वो जम्मू कुमार, उस समय हमने 5,000 रुपये
16 लोगों से लिए थे। जी 16 लोगों से 5,000। और स्त्रियों ने इकट्ठे किए थे जी 23,000। जी इस तरह हो गया था 1.25 लाख। वाह पर जम्मू कुमार जी बोले जी 50,000 का नुकसान है, हाँ मैं 5,000 से एक नया पैसा भी ज़्यादा नहीं दूंगा, तो कहाँ से लाओगे? तब मैंने क्या किया जी कि सोना चांदी का दटना था ना, जी तो मैंने सारा माल बेच दिया वाह और 50,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, वाह एक थैले में भर के रख दिए। और जम्मू कुमार जी को कहा अब आप पैसे का नाम मत लेना, बिल भेज देना मेरे पास। बस फिर 1.25 लाख खर्च हुआ, अच्छा 50,000 लगे। अच्छा बच गए 50,000 रुपए। इंतजाम कर लिए थे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर पार्टी जी ने घोषणा की हाँ जी कि ये अब तक के शिविरों में हाँ जी 8वां सबसे बढ़िया शिविर, हाँ जी। ऊंचा शिविर घोषित करते हैं। हाँ हाँ क्योंकि मैंने शुद्ध दूध दही की नदियाँ बहाती थी। ब्रह्मचारी वगैरह बहुत खुश थे। अच्छा शुद्ध घी हाँ सारा तो कौन ब्रह्मचारी आए थे? बहुत मैंने इकट्ठा किया था। ब्रह्मचारी कौन आए थे? बहुत थे ब्रह्मचारी सब लोग। जी बाबू जी, आपको गुरुदेव की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? उनके जीवन की और उनके तत्व की, दोनों में से आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगती है? भैया क्या है जी कि जैसे आगमन जी इतना बड़ा है, इतनी बातें आती हैं, निचोड़ में एक शुद्ध आत्मा आता है बस। बस तो वही आया और क्या, कि वही आया। गुरुदेव ने श्वेतांबर मत छोड़ के आए तो इतनी इतनी माने ये बड़ा हिम्मत का काम था। हाँ बहुत। नहीं लो रोको तूफान लिखा चला रहे, ये आपने जो कविता लिखी थी वो कविता उसमें भी तो श्वेतांबर मत का प्रसंग आपने लिया है। हाँ छोड़ बोली दुनिया अरे अरे रे, हाँ ये माता पिता का धर्म। यहाँ जयपुर में जी जो स्मारक का उद्घाटन हुआ ना हाँ जी सन 67 में, जी उसके दूसरे वर्ष गुरुदेव पधारे थे। हाँ जी तो वहाँ आदर्श नगर में जी बहुत बड़ी सभा थी। जी तो लोगों ने आगे किया कि तूफान सुनाओ। अच्छा मेरी आदत नहीं बोलने की, जी सुनाता नहीं। हाँ तो मैंने सुनाया हाँ तो गुरुदेव ने हाथ मिलाया फिर। अच्छा वो सबसे प्रसन्न था। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। कोटा गुरुदेव कितनी बार पधारे थे। और इसके अलावा गुरुदेव फिर कब आए कोटा? हाँ, इसके ये एक बार और आए। दक्षिण यात्रा जा रहे थे, जी उससे में आए 2 दिन के। अच्छा तो यहाँ पर गुरुदेव का विरोध तब तो नहीं होगा ना? विरोध तो था और वो अपना भी प्रबल था थोड़ा, जम्मू कुमार जी वगैरह। जी नहीं, और यहाँ पर एक ये गुरुदेव का फोटो वोटो उतारने का भी एक प्रसंग बना था ना? हाँ, गुरुदेव का फोटो उतारने का कुछ प्रसंग बन गया था मंदिर में बहुत से। गलत। वो तो इतना जबरदस्त था वो क्या हुआ? कि वो ऑल इंडिया में पहुंच गई बात। जी बहुत जबरदस्त काम हुआ वो तो। नहीं क्या हो गया था उस समय? एक साधारण आदमी था, जी उसने कहा रक्षाबंधन के दिन फोटो उतारेंगे। अच्छा चैतन्य में था फोटो, हाँ हाँ चैत्यालय में। तो वो उतारेंगे हाँ और सब लोग सोनगढ़ गए थे। अच्छा अब मैं अकेला था यहाँ, ओहो तो बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ। मैं भी जाने वाला था हाँ पर नहीं जा सका। हाँ हाँ मैं फिर
फिर मैंने तो सबको चिट्ठियाँ लिखना शुरू किया जी। कि तार दो सब जगह। हाँ। एक तो प्रधानमंत्री को, एक गृह मंत्री को, ओहो। एक राजस्थान के मुख्यमंत्री को, जी। एक जो है राजस्थान के कलेक्टर को, एक डीआईजी को। जी। इनको 5 तार का काम है। हाँ हाँ तो सोनगढ़ में ताल का बच गया। हाँ। तो गुरुदेव ने भी सुना न, हाँ जी। तो कहा बाबू भाई को, जी। बाबू भाई बेचारा अकेला छे, तमें जाऊं જોઈએ। हाँ। तो बाबू भाई वगैरह आ गए। अच्छा। और जम्मू कुमार जी का युवा मंडल था, हाँ। उसमें 150 सदस्य थे। अच्छा। तो वहाँ का मंत्री था महावीर प्रसाद, हाँ। उनने कहा आप फिक्र मत करो, हाँ। हम 150 लोग मौजूद रहेंगे। हाँ। तो 150 लोग आ गए और वो सारी पुलिस पर गई थाने से, जी। और सीआईडी, बाबू भाई के प्रवचन में सीआईडी, जी। और तार आए इन अधिकारियों के पास। जी। एक घंटे में 1200 तार। अरे बाप रे। अफसर हैरान हो गए, हाँ हाँ हाँ। ये क्या चक्कर है कहते, अच्छा। ऐसा तो हुआ ही नहीं आता। हाँ। तो दिल्ली के गृह मंत्रालय से मेरे पास आदमी आया, हाँ जी। बोले क्या झगड़ा है? मैंने कुछ भी झगड़ा नहीं, ये झगड़ा है, हमें अभी सूचना देना। ऐसा हुआ भी है। जी। फिर फोटो का क्या हुआ? फोटो नहीं उतरी ना फिर? क्या? फोटो उतरी थी क्या नहीं उतरी थी? नहीं कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव ने ऐसा कुछ कहा था कि फोटो उतार दो? हाँ, उनने कहा था। क्या? गुरुदेव ने कहा था ये मेरी पत्नी वही थी। जी। तो ये वहाँ गई ना, जी। तो किसी से बात नहीं करते, तो इसको कहा कि फोटो उतार के घर ले जाना। अच्छा। फिर यहाँ से ये समाचार फैल गए विरोधियों में। अच्छा। कि उनने तो कहा फोटो उतारने को। अच्छा। तब हमारे जो थे ना खास, हाँ। उनने कहा अगर गुरुदेव लगाने का कहते हाँ। तो हम उतार लेते। उन्होंने उतारने का कहा, इसलिए हम उतार नहीं सकते। लगाने का नहीं कहा था ना? वो लगा रहा मेरा। और लगा कब था वो फोटो? फोटो लगाया कब था? फोटो लगाया था, शिविर था ना, शिविर। अच्छा, उस समय शिविर में लगाने का था जी। वो बन के नहीं आया था। अच्छा। तो फिर बाद में लगाया था। अच्छा। गुरुदेव ने रात्रि चर्चा में भी कहा था, मैं भी वहीं सोनगढ़ में मौजूद था। गुरुदेव बोले फोटा में हूँ छे उतारी ने घरे ले जाऊं। मतलब बहुत सरलता से गुरुदेव बोले ये भी उस समय थे वहाँ पर। फोटो में क्या रखा है, उतार के घर ले जाओ। और फिर बाबू भाई के साथ में भी इधर आया था। अच्छा। कौन? अभय जी आए थे? अच्छा। हाँ, बाबू भाई के साथ में आया था। ये बाबू भाई का इनने थोड़े दिन असिस्टेंट बने यार। बाबू भाई के पीए थे ना अभय जी? हाँ जी। चैतन्य की चहल। और ये सिद्ध पूजन कैसे लिखी गई बाबूजी? सिद्ध पूजन का भी आग्रह था लोगों का जी। मेरा तो वही था, मैं पुरानी पूजाओं का बहुत आदर करता हूँ जी भाई। पर कोई नया भाव आएगा तो लिखूंगा। जी जी जी। तब फिर एक बार भैया नहीं भैया, हाँ हाँ, कौन सा साल था? साल कौन सा था? 91 91 91 हाँ, जो भी था। तो
तो मेरे भीतर भी एक भाव था जी कि पूजा का प्रचार हो चाहे नहीं हो, जी पर एक साहित्यिक पूजा लिखना है, जी। साहित्यिक। अच्छा तो फिर वो तो लिखने में आ गई। कौन लिखने वाला भैया है क्या, पर आगे लिख रहे। यहीं पर कोटा में ही लिखी है ना? कोटा में अच्छा एक छोटी सी कोठड़ी है मेरी, अच्छा। 6 बाई 6 फुट की। ओहो, उसमें सारा धंधा करता था ये। 6 बाई 6 फुट की। अस्त्र व्यवहार बहुत होता था। हाँ जी। सब ये लेख वगैरह सब उसी में लिखता था। अच्छा। कविताएं वगैरह हाँ। सब उसमें करता था। सिद्ध पूजन में आपने कौन सा भाव डालने का, नया कौन सा भाव डाला है आपने? कुछ नहीं, साहित्यिक लिखा है। साहित्यिक। और तो सब है, सिर्फ पुरानी पूजाओं का उल्लंघन नहीं है। जी। हाँ। आधुनिक हिंदी में लिखने वाली खड़ी बोली में सबसे पहली पूजा आपकी ही है, ऐसा हम मानते। तो कोई इसके पहले की भी है किसी की खड़ी बोली में? ऐसा होगा भी है, मुझे नहीं मालूम। अभी कोई भाव आपका बचा है लिखने का? नहीं, अब तो दिखता ही नहीं है। अच्छा। आंखें बहुत कमजोर है, अक्षर वगैरह नहीं दिखते। आप बोल दो, हम लिख लेते हैं। है? आप बोल दो, हम लिख लेंगे। मैं बोल लेता हूँ, बाकी दिखता नहीं है अब। जी जी। आंखें बहुत कमजोर है। ये जो चैतन्य की चहल पहल लिखी गई, चैतन्य की चहल पहल, हाँ, ये कब लिखी है? ये ऐसा है कि दिल्ली से आगम पर निकलता था। हाँ हाँ हाँ। कौन थे वो, क्या नाम था उनका, निकालते थे। महासमिति वाले थे कोई? नहीं नहीं, उस समय महासमिति थी नहीं। कोई थे अपने मुमुक्षु भैया या कोई। अच्छा। तो उसमें वो गुरुदेव का विशेषांक निकाला था उन्होंने। हाँ जी। उसमें मैंने भेजी थी। क्या? ये वो, चैतन्य की चहल पहल? नहीं। हाँ। तो एक लेख हो, लेख भेजा था। पूज्य गुरुदेव से कांजी सृष्टि का विषय वाला लेख। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एवं उनका जीवन दर्शन। जी। ये नाम इस शीर्षक से भेजा था। हाँ हाँ हाँ। उनने उसमें छापा था। हाँ हाँ आगम पत्र। हाँ हाँ हाँ। फिर बाद में खेमचंद भाई ने पढ़ी होगी, हाँ हाँ उनको बहुत महत्व आया। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने गुजराती में अनुवाद करवा दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर तो हो गया। गुरुदेव ने पढ़ी है? नहीं, वो थोड़ी सुनी थी गुरुदेव ने। अच्छा। गुरुदेव ने सुनी थी। किसने सुनाई थी? हाँ, तब वो जो वहाँ नवल भाई थे, हाँ हाँ। वो बहुत ऊटपटांग बोलते थे। जी। तो वो बोले ये तो गलत है। अच्छा। तब गुरुदेव ने कहा कि नवल भाई तमें खोटू बोलो छो, बधु ठीक छे। अच्छा। एम ज हो दर्शनो विषय। वाह। मैं अच्छा। सुनी थी गुरुदेव ने। हाँ हाँ हाँ। हम्म। आपको भी तो कुछ धन्यवाद दिया होगा गुरुदेव ने? नहीं, मेरा कुछ ऐसा करते ही नहीं थे गुरुदेव। अच्छा। किसी के साथ भी नहीं करते। और कोई गुरुदेव का संस्मरण है याद आपको? यही है, और तो कोई याद आएगा तो बताओ। है नहीं कोई। चरणान योग से संबंधित? नहीं। जी। अखबारों में तो बहुत विरोध आता था गुरुदेव का। और तो मेरा स्वतंत्र चिंतन है ना, जी। जो उसमें एक बात आप लोगों को ही कहता हूँ, जी भाई जी। अब तक नहीं आई थी। जी।
आया था विचार पर, किसी को कहा नहीं जी कि क्या है जी कि गुरुदेव से पहले तो ये तत्व बिल्कुल अंधकार था। बराबर। ये लिखा भी है उस लेख में। हाँ जी लिखा है। बिल्कुल अंधकार था। और शायद सबसे पहले वहाँ से सोनगढ़ से वस्तु विज्ञान शायद निकला था। जी उसमें ये बातें थी अच्छा कि ये हाँ, हाँ, कि ये प्रत्येक पदार्थ का स्वतंत्र परिणमन होता है। जी एक एक परमाणु जी वो स्वतंत्र परिणमन करता है। जी तो जैसे जैसे रेल का डब्बा है, जी वो खराब हो गया अच्छा। और करंट ने उसे उठाया। क्रेन ने करंट जी। ने उठाते हैं ना, जी उठाया जी तो करंट ने नहीं उठाया, अच्छा एक एक परमाणु खुद उठा। एक एक परमाणु स्वतंत्र उठा। ये जो तत्व है ये पहली बार गुरुदेव ने दिया। जी इसलिए मैं गुरुदेव को इस युग का जी सबसे एकमात्र अत्यंत प्रामाणिक जी। महावैज्ञानिक मानता हूँ। वाह ये तुमको कही पहले बात, जी जी और किसी को नहीं कही। वाह और तो सब कल्पित वैज्ञानिक थे। हाँ जी हाँ जी कल्पित आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, ये तो सब कल्पना करते थे। गुरुदेव का तो पूरा आचार्य से प्रमाणित था। जी तो एकमात्र महावैज्ञानिक वाह गुरुदेव। जी 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 हम लोगों के लिए कोई विशेष आपका संदेश कुछ नहीं बस विद्यार्थियों के लिए? सबके लिए एक ही है भैया, जी कोई रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। कौन कौन आए? अभय कुमार जी आए हैं। अभय जी देवलाली से। हाँ मैं राकेश नागपुर। अच्छा, आपका कहाँ राजे? आपका चेला राजेश कहाँ? मैं हूँ अच्छा, जी। और अब है? अभय ये हैं। हाँ और ये है विराग जी, विराग जबलपुर अच्छा जी। और ये अरुण जी मोदी हैं, ये अपने हमारे बहनोई भी हैं। और ये अपने शास्त्री जी, अपने जयपुर से पढ़े हैं अरुण जी मोदी। हाँ हाँ आज सुबह इनका व्याख्यान हुआ अपने मंदिर में अच्छा जी। और ये रतन है। हाँ। और ये हमारे दामाद हैं। अभी ठहरोगे ना? अभी हाँ रुकेंगे बाबू। है? हाँ कल और हैं कल और जी। अभी शाम को आपके साथ और बैठना है। अब नहीं बैठूंगा, अब तो मैं थक गया भैया। नहीं ठीक भाई। कल टाइम नहीं रहता और रात को नींद नहीं आती मेरे को। हाँ जी हाँ जी साल भर हो गया हाँ जी। अच्छा, तो रात को बहुत गड़बड़ है। मुनिराज आप क्या करते हो जब नींद नहीं आती तो? अब कुछ नहीं गए, कुछ पूछने की बात थोड़ी है ये। नहीं मुनिराज भी तो नहीं सोते हैं मुनिराज की बात अलग जी। और मुनिराज धन्य है, वो तो वाह धन्य है। जी। मैंने सबसे पहले आपका लेख पढ़ा था। सबसे पहले नागपुर में जब मैं था, मैं 15-16 साल का था जब, तब आपका लेख पढ़ा था मैंने। कौन सा? आपका यही पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और उनका जीवन दर्शन। और एक बार नहीं, मैंने 20 बार पढ़ा। अरे और एक हर बार जो है अंडरलाइन करता था जितना जितना समझ में आता था।
आखिर में जाकर के पूरी किताब अंडरलाइन हो गई थी। पूरी किताब 20 बार पढ़ने के बाद में अंडरलाइन हो गई थी पूरी किताब। अच्छा हमारे गुरु जो थे उनसे मैं बोलता था कि मेरे को ये समझाओ, तो वो बोले भैया मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू जान। ऐसा तो फिर वो एक संपत लाल जी थे, विद्वान वहाँ नागपुर में। अभी सोनगढ़ में चैतन्य की चहल पहल बहुत चर्चित रही। कैसे? भाई साहब आप ठीक है। बाबूजी आपने इसके अलावा और लेख नहीं लिखा है कोई? है? ये जो है जी सम्यक दर्शन और उसका विषय, इसके अलावा कोई दूसरा लेख नहीं लिखा आपने ज्ञान से संबंधित? उसमें है ना ज्ञान स्वभाव। पर प्रकाश है, ज्ञान स्वभाव जी जी और भी है शायद। जी। और तो सब प्रवचन है। अच्छा प्रवचन है वो। जी आपके प्रवचनों का प्रकाशन करने का भाव है? हो गया ना भैया, अब क्या करना है? अरे लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती है। हो गया अब तो। जी देवेंद्र जी कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए। है? देवेंद्र जी है ना अपने बिजोलिया वाले, नहीं क्या कर रहे हो? कुछ प्रवचनों का कुछ काम करना चाहते हैं आपके। अब नहीं कुछ भी, जी हो गया सब। प्रवचन और सीढ़ियाँ बन गई और हो गया। जी 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 क्या करना है भैया? जी फॉरेन में भी बहुत हो रहा है काम, जी गुरुदेव से बहुत काम हो रहा है। गुरुदेव के काव्य रचना। फोन आते हैं वहाँ के। अच्छा गुरुदेव की काव्य रचना गुरुदेव पर जो लिखी समय समय पर आपने गुरुदेव के ऊपर और भी कविताएं लिखी हैं क्या? सुनाइए कि ना सुनाइए। लिखी है ना, अच्छा लिखी है वो गुरुदेव खंड लगी है उसमें, अच्छा चैतन्य वाटिका में। अच्छा चैतन्य एक आध कविता सुनाइए ना गुरुदेव की। नहीं अब ताकत नहीं है, नहीं एक आध मुखड़ा सुना दीजिए। नहीं वो शक्ति नहीं है, बोल नहीं पा रहा। ठीक है ठीक है। बोल लिया जो बहुत है भैया। जी 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 अभी वो जैन दर्शन वाला लेख अभी लिखा है। हाँ नया आपने जैन दर्शन पर कोई लेख लिखा है अभी? समय सार में। वो है ना समय सार में। अच्छा जो समय सार के उसमें छपा है। प्रस्ताव में हाँ जी उसमें क्या खास बात लिखी है आपने? उसमें उसमें बहुत बातें आ गई भैया, जी बहुत आ गई। जैन दर्शन जी स्वरूपम समीक्षा, हाँ हाँ, अनेकांत आ गया, जी दृष्टि का विषय आ गया, जी श्रद्धा का काम आ गया। जी बहुत बातें हैं उसमें, जी बहुत बातें हैं। हाँ हाँ अनेकांत का काफी आया। जी हाँ, उसका वो अंग्रेजी भी तो हुआ है उसका। हाँ वो हेमचंद जी ने किया। जी और ये कविता अंग्रेजी की है, सम्यक दृष्टि पर, जी समय सार में जी अंग्रेजी कविता। अंग्रेजी कविता आपने लिखी है? सम्यक मैंने नहीं लिखी, जी। मिल गई मुझे, तो वो अंग्रेजी की बहुत बढ़िया। हाँ हाँ अच्छे अच्छे लोगों को उसकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती, इतनी बढ़िया है। गुरुदेव पर है वो? मुझे तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अच्छा पुरुष समय। तो वो उसमें छपी है। दी अपराइट मैन, जी दी अपराइट मैन, ये शीर्षक है उसका। अच्छा मुझे तो मौखिक याद है सारी, बताइए ना, सारी मौखिक याद है। थोड़ा सा सुनाइए। The man of life upright, whose guiltless heart is free from all dishonest deeds or thoughts of vanity. The man whose silent days in harmless joys are spent, whom hopes cannot delude, nor sorrow discontent. That man needs neither towers nor armor for defense, nor secret words to fly from thunder's violence. Wonderful.
he only can behold with unaffrighted eyes the horrors of the deep and the terrors of the sky. जी। किसने लिखी है? आपने लिखी है कविता? नहीं नहीं। तो किसकी है? क्या मालूम? अच्छा, Horrors of the deep and the terrors of the इसकी खोज करो संयम। sky. His soul is free from passions and emotions. वाह। देखता रहता है Subduers of all the worldly beings, away from senses, light eternal. He every moment resides in him, in it. ये हो गया तो ये सम्यक दर्शन पर है क्या आत्मा पर है? सम्यक दर्शन, आत्मा का भी इसमें कुछ? सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि का है। जी सम्यक जी दृष्टि। जी जी जी। इसका ट्रांसलेशन इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ क्या भाव है इसमें? भाव यही है, जी। निर्भय है वो, निर्भय, वाह। निर्भय। किससे? सौरों से, इमोशन से। चाहे समुद्र का तूफान हो, जी चाहे बादलों की गरज हो, जी प्रलय हो, जी। वो निर्भय है। वाह। ये है उसमें। आप इसकी कविता हिंदी में बना दो। नहीं हो यार, आप करो ये तो जरूरत नहीं। आ गई हिंदी में तो बहुत आ गई। जी। सुगानी जी से आपका कुछ परिचय हुआ था? नहीं हुआ भैया। सुगानी जी से आपका परिचय नहीं हुआ? हाँ, ओहो। तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश कैसा लगा आपको? हाँ। सुगानी जी का तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश का तीसरा भाग जो है ना, बोलों वाला, वो मैंने सम्यक दर्शन पर एक लेख पहले लिखा था, जी वो छपा था सन्मति संदेश में। अच्छा वो सोगान जी के पास गया था, सोगान जी ने पढ़ा उसे, अच्छा तो वो बोले जी। ये है सम्यक दर्शन का विषय। क्या बात है। पहली बार। जी। फिर ये तो दोबारा लिखा था आगमबद्ध। उनका जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश निकला जिसमें तीसरे भाग में अलग अलग बोल हैं 600 करीब, वो चिंतन आपको कैसा लगा? सब बहुत बढ़िया भैया, निर्दोष, वाह। निर्दोष चिंतन। उसमें ऐसा लगता है जैसे एकांत खींच नहीं लगती उसमें? नहीं कुछ नहीं, पहले अनेकांत समझ लो, अनेकांत पहले फैसला कर लो अनेकांत का, इसके बाद नहीं लगे। अपने यहाँ तो सम्यकांत की पूजा है बस, सम्यक एकांत। प्रमाण की पूजा नहीं है, प्रमाण पूजा नहीं है, क्योंकि उसमें अन्य योग व्यवच्छेद नहीं होता। पर्याय का निषेध नहीं होता। हाँ, पूजी का मतलब अनादर करने लायक नहीं, जी जी जी। समझने लायक। हाँ जी। न्याय ग्रंथों में तो प्रमाण को ज्यादा महत्व दिया वो जाता है। अलग बात है, न्याय की, न्याय की अलग भैया। प्रयोजन। शुद्धात्मा का ध्यान करेंगे तो उसमें ज्ञान में तो पर्याय भी आएगी ना। ध्यान जो है जी। वो देह बन जाता है, ध्यान ध्येय कैसे बन जाता है? देह बन जाता है। ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं रहता। हाँ, वो देह बन जाता है। पर्याय खुद बोलती है जी मैं ध्रुव हूँ, जी। ये कहाँ बोलती है मैं अनुभूति हूँ, हाँ ऐसा बोलती है क्या? जी। है? ऐसा बोलती है? नहीं बोलती। मैं अनुभूति हूँ ऐसा बोलती है? नहीं बोलती। तो क्या बोलती है? मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ध्रुव हूँ। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि पर्याय का काम द्रव्य का परिचय देना है। जी
द्रव्य अनबोला है, अनबोला है। द्रव्य मौनी बाबा तो उसका परिचय देने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं। तो पर्याय उसके साथ इसलिए है कि उसका सही परिचय दे, वाह। पर पर्याय गलत परिचय भी देती है, वो अलग बात है। उसके गलत परिचय में भी तो द्रव्य का परिचय आ जाता है। नहीं आता, मिथ्या दर्शन, उल्टा नहीं मिथ्या दर्शन में श्रद्धा भी शामिल है ना। श्रद्धा गुण है ना, उसका परिचय मिल जाता है। वो तो गुण है तो क्या हो गया, गुण तो शुद्ध है, गुण से क्या तो मतलब। वो गुण भी तो आया पर्याय में। नहीं, गुण नहीं आता पर्याय में, जी गुण पर्याय में नहीं आता है। जी। दृष्टि के विषय में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है? दृष्टि के विषय में केवल अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति वाला शुद्ध आत्मा, ध्रुव आत्मा, बस। सापेक्ष धर्म भी नहीं आते। ये नहीं हुआ। सापेक्ष धर्म क्यों नहीं आते? ये लेख में आया है जी, कि लेख में सापेक्ष धर्म नहीं आते उसमें। नहीं सापेक्ष धर्म भी तो सब नित्य हैं। नहीं, वो तो गलत है, वो तो नहीं नित्य है क्या नहीं सापेक्ष धर्म? बस। सापेक्ष धर्म की पर्याय नहीं होती भैया, जी। कि पर्याय नहीं होती सापेक्ष धर्म की। तो पर्याय को तो आना ही नहीं है दृष्टि के विषय में, तो क्या दिक्कत आवे है? नहीं आवे जी और उसकी पर्याय नहीं होती जी। तो अनुभव कौन करेगा? इसलिए ध्रुव में और नित्य में क्या अंतर है? अब दृष्टि का विषय ध्रुव है तो वो नित्य भी है, तो नित्य धर्म तो आ ही गया ना दृष्टि के विषय में। इससे मतलब नहीं है, वो जो धर्म है ना सापेक्ष धर्म, तो दोनों साथ रहते हैं। उनमें से ऐसा नहीं है कि हम द्रव्य वाला छांट लें और पर्याय वाला अलग है, ऐसा नहीं है उसमें। दोनों साथ रहते हैं। परस्पर विरुद्ध आयाम, परस्पर विरुद्ध शक्तियों का प्रकाशन अनेकांत है। जी। नहीं नित्यता जो है, नित्यता दृष्टि के विषय में आएगी क्या नहीं आएगी? जो गुण की तो पर्याय होती है जी। और धर्म की नहीं होती। हाँ। तो धर्म में क्या है कि जैसे नित्य अनित्य है, तो उसमें पर्याय की संभावना रहती है। तो पर्याय अगर हो नित्य अनित्य की, तो नित्य की पर्याय अनित्य रूप हो गई, तो पूरा द्रव्य का नाश हो जाएगा, द्रव्य समाप्त हो जाएगा। ये वो उसमें नहीं आते। नहीं, द्रव्य की जो नित्यता है वही वो दृष्टि के विषय में आती है क्या नहीं? वो तो है ही सही, नित्य तो नहीं, नित्य धर्म नहीं आ रहा। नहीं, नित्य धर्म नहीं पूछ रहा हूँ मैं भी, मैं नित्यता वो चीज पूछ रहा अलग है। हूँ। हाँ, समझ गया। पैर है वो दोनों। वो बाबूजी साहब बोल रहे हैं कि यदि नित्यता को उसमें शामिल किया जाए तो उसमें परिणमन की संभावना है, तो वो उसमें अनित्य परिणमन के साथ पूरा द्रव्य विषय को नित्य द्रव्य दृष्टि का विषय है क्या नहीं? संक्षेप करना विषय को, जी जी विस्तार में नहीं जाना। जी भाई जी। शिव बुद्धि मणि बन जाना, वाह। बस संक्षेप करना। अंतोनति सुईडम, क्या अंतोनति सुईडम, वाह कालो थो वाह। वयम जो दुबेहा आहा। तब नवरी सिखियो जम जल भरण खयम कुणई। यह सार क्या मतलब हुआ इसका? श्रुतियों का अंत नहीं है, हाँ जी शास्त्रों का। जी काल थोड़ा है, जी। हम दुर्मेध दुर्बुद्धि है, हम्म। इसलिए जल्दी से वो कला सीख लेना चाहिए जिससे जन्म मृत्यु का क्षय हो। जी। ये बात। ये लड़के लोग तो अभी नवयुवक हैं, इनको तो सीखने देवे ना। ये लोग अभी से ये सब पढ़ना लिखना छोड़ दें क्या बच्चे लोग? ज्यादा पढ़ना नहीं, चिंतन ज्यादा पढ़ते हैं ना जी तो वो भी विकल्प है। हाँ जी। चिंतन का अभ्यास करना, चिंतन का ज्यादा पढ़े, चिंतन में
एक सेकंड नहीं चलता है, जी। 1 सेकंड। वो चिंतन कोई गलत दिशा में चला जाए तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाए। अब वो पहले कर ले बस। जी, फैसला पहले कर ले। और भी बाबूजी को बहुत टीका याद है, अच्छी अच्छी टीकाएं याद है पूरी। अमृत चंद्राचार्य, आपको आत्मख्याति याद है थोड़ी बहुत? आत्मख्याति, प्रवचन सार की। तात्पर्य वृत्ति, तात्पर्य प्रदीपिका, तत्व प्रदीपिका। याद थोड़ी होती है अच्छा, लेकिन अभी तो आप सुना रहे थे, आपको याद है? खास। अंतो नत्थि सुरीनम। गलत, मुझे याद नहीं है जी। बाबू जी, जयसेनाचार्य देव की टीकाओं में और अमृत चंद्राचार्य देव की टीकाओं में आपको क्या अंतर नजर आता है? आपने कि जयसेनाचार्य देव की कोई पढ़ी अंतर नहीं है भैया, उसमें थोड़ा विस्तार ज्यादा है। जयसेनाचार्य कोई अंतर नहीं है, आचार्य में अंतर नहीं होता है, ये मान के चल रहा है हमेशा। अमृत चंद्राचार्य ने गुणस्थान परिपाटी से वर्णन नहीं किया, जयसेनाचार्य ने किया है। हाँ वो कर शैली है तो जी। कोई दिक्कत नहीं। वो वीतराग सम्यक्त और सराग सम्यक्त वगैरह की बात करते हैं, तो वो तो इसमें नहीं आती। और व्यवहार को साधन और निश्चय को साध्य, ऐसा भी वो आता सब है। व्यवहार है भैया, उसमें एक बात कह दी, ये व्यवहार न है, खत्म हो गया ये भी व्यवहार से कथन है। बस। क्रमबद्ध पर्याय पर्याय है क्या द्रव्य है? पर्याय है, तो पर्याय है पर्याय है। हाँ। तो दृष्टि के विषय से उसका कैसे लिंक बनेगा? क्रमबद्ध पर्याय को जानने से दृष्टि का विषय मिलता है क्या नहीं? अरे वो तो भैया सोना 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 है, क्रमबद्ध पर्याय जो जो हुआ है जी। वो निश्चित है, उसे टाल नहीं सकते, खत्म हो गया। वाह। कहाँ सोना सोना जी। होनहार। हम्म। आजकल ये चर्चा बहुत चल रही बाबूजी, शुद्धोपयोग जो है वो चौथे गुण स्थान में नहीं होता। गलत है, तो आगम प्रमाण चाहिए ना उसका। आगे प्रमाण में बताता हूँ। बताइए। हाँ 320 का था जी उसमें जैसे ठीक है जी। कि जब कालादि लव दिवस, सुन रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी कालादि लव दिवस। जी। कालादि लव दिवस जीव अपने स्वरूप की ओर परिणमन का, ऐसे ही कुछ है शब्द। जी तो जीव को जो उस समय जो सम्यक का परिणाम होता है जी उसको आगम भाषा में उपशम क्षयम और जी। क्षय कहते हैं, जी और अध्यात्म भाषा में शुद्धात्मा भी परिणाम और शुद्धोपयोग कहते हैं। जी। आगे आगम का तो ये चौथे गुण स्थान में हो गया। हो गया। अच्छा, ये शुद्धोपयोग करण से चालू हो जाता है क्या? हाँ नहीं, करण लब्धि में चालू हो जाता है शुद्धोपयोग क्या? नहीं नहीं, तो कब होता है? बाद में, बाद में। करण के बाद, करण के बाद। अनिवृत्ति करण में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको शुद्धोपयोग के अभिमुख वो कह तो- सकते हैं। वो अभिमुख, तो सम्यक होने पर ही होता है। शुद्धोपयोग के अभिमुख कहेंगे। उसमें सम्यक शुद्धोपयोग पूर्वक होता है सम्यक से, जी बल्कि ध्यान में होता है। ये मालूम नहीं होगा शायद तुम। जी। सम्यक दर्शन ध्यान में होता है। तो ध्यान में बैठेंगे ऐसे सामायिक में, नहीं, नहीं, पद्मासन, खड़गासन? बताऊंगा फिर अभी। जी अब मेरी ताकत